हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपके एनटीपीसी में और आने वाले रेलवे ग्रुप डी में आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वैसे क्वेश्चन का एक संगठन बनाकर हम आपके सामने ला रहे हैं। आप इसे 2-3 बार रिवीजन करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, अपने खुद 2-3 बार पढ़िए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। आपको किस टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे वीडियो आपके सामने लाए जाते हैं चैनल पे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसके हेल्प से ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी करिए दोस्तों, और अपने फ्रेंडों को बताइए। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बस हम रैपिड एंड फायर की तरह क्वेश्चन करते चलेंगे, आप लोग बस देखते चलिएगा। एक दो बार आप लोग देखेंगे और आपको याद हो जाएगा दोस्तों, 100% याद हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और सारे पीडीएफ आप पा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी करंट के, और आपको अगर क्विज करना है तब भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आगे बहुत ज़्यादा एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं, आईबी के एग्जाम लगे हुए हैं, सबकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो बता देंगे असम है दोस्तों, असम नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है असम। दूसरा क्वेश्चन, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पंजाब, आपको पता होना चाहिए, पंजाब राज्य में गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन पाया जाता है। बच्चे उत्तर प्रदेश लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश को दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा, याद रखेंगे। काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो केरल दोस्तों, बता देंगे केरल। केरल देखिए मसाला के उत्पादन से जाना जाता है, लेकिन केरल में काजू अगर पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो भारत में पूरे केरल में पाया जाता है काजू सबसे ज़्यादा, याद रखेंगे दोस्तों। चंदन, चंदन के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो बता देंगे कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक को चंदन का प्रदेश भी बोला जाता है, खुशबू का प्रदेश भी बोला जाता है, याद रखेंगे, खुशबू का राज्य। ठीक है। नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है, अगर आप कभी केरल गए हुए हैं तो आपको पता होगा, वहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ बनती हैं, जितनी भी सामान बनते हैं, जितने भी पकवान बनते हैं, सब नारियल के तेल में बनाए जाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से केरल हमारा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केरल राइट आंसर हो जाएगा। नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कच्छ, आपको पता होगा, वहाँ पे आपकी कौन नदी आती है? कौन सी नदी? एक है लूनी नदी है। लूनी है कि सोन नदी है? बताइए कौन सी नदी है? लूनी नदी है, सोन नहीं, लूनी नदी है। लूनी नदी है दोस्तों, आपके माउंट आबू से निकलती है, गुरु शिखर के माउंट आबू से निकलती है और कच्छ के रण में आके विलीन हो जाती है। वहीं पे दलदली जगह बना देती है। वहाँ से मैक्सिमम कह लीजिए दोस्तों, मैक्सिमम पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में, यहाँ से कह लीजिए कि निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से नमक दोस्तों, मैक्सिमम। जो आप नमक खाते हैं वही नमक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, गुजरात आप इसका लगा देंगे राइट आंसर। हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो बता देंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, हल्दी वाला क्षेत्र है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हल्दी होती है। अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अंडे सबसे ज़्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में कितने देशों की सरहदें मिलती हैं भारत में दोस्तों? याद रखेंगे। अगर आप मैप याद होगा आपका भारत का दोस्तों, तो आप इस अच्छे से बना सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे आपका पड़ जाता है, यहाँ पे आपका चाइना है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद आपका यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके बाद म्यांमार है, 1 2 3 4 5 हो गया इधर। इसके बाद दोस्तों इधर आ जाता है अफगानिस्तान आ जाता है, फिर इसके बाद आपका आ जाता है इधर पाकिस्तान आ जाता है। तो सरहदें केवल हमको भूमि से, पानी वाले से नहीं दोस्तों, वाटर से नहीं, हमको केवल लैंड से लेना है। तो बता देंगे 7 ऐसे देश हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? यानी कि आपका उस समय क्या होता है? सोलर इक्लिप्स होता है, याद रखेंगे। ठीक है, मून इक्लिप्स, जो आपका सोलर इक्लिप्स होता है दोस्तों, उस समय सन आ जाता है। सन चंद्रमा और मतलब कि सन के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है, याद रखेंगे। पृथ्वी आ जाने के कारण दोस्तों, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उस समय सोलर इक्लिप्स होता है। उसी दिन जब अगर मून आ जाता है बीच में, तो उस समय क्या होता है? चंद्र ग्रहण के रूप में उसे देखा जाता है। सूर्य ग्रहण में आपकी पृथ्वी, कह लीजिए कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, तो ये कॉन्सेप्ट है, अच्छा है। आपका सूर्य हो गया और पृथ्वी हो गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ठीक है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसमें सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब कि सूर्य ग्रहण होता है। उसी जगह अब आपका, जब चंद्रमा इधर चला जाए और पृथ्वी इधर आ जाए, बीच में आ जाए, तो उस समय आपका हो जाता है चंद्र ग्रहण। यह बात आपको पता होना चाहिए। जब चंद्रमा बीच में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है, याद रखेंगे। 180 देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए, जो कि हमारे पैसिफिक सी से होकर जाती है। आपको पता होना चाहिए, वहाँ से बेरिंग कह लीजिए आपका बेरिंग स्टेट है, वहाँ से होकर जाती है। वहीं चुक्सी सागर है, एक तरफ अलास्का, एक तरफ यूएसए है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। लगभग कितनी है दोस्तों? बता देंगे लगभग कितनी है, 1200 के आसपास में है। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर पूछ लिया जाता है तो बता देंगे आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ये बात आपको पता होना चाहिए।
अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो बता देंगे सूडान में दोस्तों। सूडान में अल गेजीरा नाम का रेगिस्तान देश स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो बता देंगे केरल में है दोस्तों। साइलेंट वैली फूलों की घाटी कहाँ पे है अगर पूछ लिया जाता है तो बता देंगे उत्तराखंड में है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मास का लीजिए वहाँ पे, और जैव विविधता का, अगर मास और जैव विविधता दोनों का वहाँ पे गार्डन बनाया जा रहा है, आपको ये भी बात पता होना चाहिए। जहाँ की उत्तराखंड की अगर बोला जाए, आपके सीएम कौन है? और त्रिवेंद्र सिंह रावत बता देंगे दोस्तों। और आपके अगर पूछा जाता है वहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य बता देंगे। चलिए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8 है। जनरल बात है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा। 1498 आपको पता होना चाहिए। दूसरी बार 1502 में आते हैं और तीसरी बार 1524 में आते हैं, तो यह निकल लेते हैं भैया, ठीक है ना। भारत का रेगिस्तान किस राज्य में है? तो राजस्थान में दोस्तों। लगभग 60% कर लीजिए, प्लस 60% से प्लस ही होगा, इससे कम नहीं होगा। यह पूरा रेगिस्तान क्षेत्र है भारत का, मतलब कि राजस्थान में केवल पूरा बालू फैला हुआ है, मतलब कि कर लीजिए वहाँ पे जो आपकी खेती वगैरह नहीं होती, पूरी बालू ही वाला इलाका दिखता है वहाँ पे, ठीक है ना। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताया दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम बता दीजिए। तो दिल्ली है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 1900 देखिए 1911 में दिल्ली का, मतलब कि दिल्ली बनाया गया, दिल्ली का कैपिटल बना, ठीक है। दिल्ली एक कैपिटल बन गया भारत का। 1911 में पास होता है बिल, 1912 में यह कैपिटल बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 1927 में नई दिल्ली आता है दोस्तों, नई दिल्ली बनता है। 1931 में नई दिल्ली को भारत का कैपिटल बना दिया जाता है। ये प्रोसेस था, आपको पता होना चाहिए। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 8 राज्यों से होकर जाता है। पहला आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के पश्चिम बंगाल के बाद 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्या है? मिजोरम और त्रिपुरा याद रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पे पड़ते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका में है, याद रखेंगे। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है दोस्तों? इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है, याद रखेंगे। 82.5, ठीक है, याद रखेंगे इसको। भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है दोस्तों मानक समय रेखा? याद रखेंगे 5 राज्यों से होकर जाता है। 5 कौन कौन से राज्य हैं? तो बता देंगे यूपी के नीचे आ जाता है आपका क्या? मध्य प्रदेश के बगल में आपका झारखंड दोस्तों, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। झारखंड नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा के बाद आपका आ जाता है दोस्तों कौन सा? उड़ीसा के बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। ये 5 हैं, इसमें झारखंड नहीं होगा, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ है, झारखंड नहीं। नेक्स्ट आ जाता है भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम बता दीजिए दोस्तों। दक्षिण छोर का आपका पता होगा, यह 8.6 डिग्री पे पड़ता है। 8.6 डिग्री पर, यही तो होता है 8.6 नहीं, 8.6 डिग्री भारत का मूल जो होता है। भारत का अगर देखा जाए भारतीय सीमा में, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि में जो कन्याकुमारी वो 8.6 डिग्री पे पड़ता है, लेकिन 6.4 डिग्री पे पड़ने वाला आपका है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे, जो कि भारत का दक्षिण सीमा है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। इसी तरह आपका कह लीजिए कि इंदिरा कॉल भी है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कीबिथू है, इसी तरह गौर माता है। गौर माता आपका गुजरात में पड़ता है। कीबिथू दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ पड़ जाता है, जो कि सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है, ये बात आपको पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। देखिए आ गया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कॉल, वो कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह बात आपको पता होगा, अभी हमने इस पर डिस्कस किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो गंगा है दोस्तों, गंगा है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र है। देखिए आज वाले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था NTPC के, कि उसमें सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो गंगा ऑप्शन में दिया था, ब्रह्मपुत्र दिया था, उसके बाद महानदी दिया था। महानदी जो आपका उड़ीसा में बहती है, आपको पता होगा। महानदी दिया था दोस्तों, और उसमें एक दे दिया था दक्षिण भारत की कोई नदी दे दी थी। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है उसी के अराउंड में जितनी नदियां बहती हैं उत्तर के साइड में, सब तो जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, और वह सब मिल के बनाती हैं। एक तो मेजर में हम लोग बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का ना, लेकिन और सारी नदियां तो भी जाती हैं जो उत्तर भारत से बहती हुई आती हैं। इसके बाद आपका कह लीजिए कि गिरती हैं आपके पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो वो सब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दोस्तों गंगा में कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। इस तरह सबको हम बोल सकते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उसे नाले के रूप में देखा जाता है, उसमें वर्ष भर पानी नहीं बहता है, ठीक है ना। इस वजह से वो ऑप्शन आपका सही हो जाता कि वहाँ पे पूछा गया था कि कौन डेल्टा नहीं बनाता है, तो दक्षिण भारत की जो नदी दी थी आपका कावेरी हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, आपका गोदावरी नदी हो गई, ठीक है, कृष्णा नदी हो गई, ये सब सारी नदियाँ हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना।
भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है दोस्तों? तो आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से आप याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो बता देंगे दक्षिण डकोटा में है दोस्तों, याद रखेंगे। टक्सास वहाँ की सबसे बड़ी राज्य है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का। तो अमेरिका का अगर देखा जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बता देंगे 50 कंट्री, 50 में सबसे बड़ा राज्य टक्सास है। एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंचा चोटी है दोस्तों, याद रखेंगे, एकांकागुआ में पड़ता है। एकांकागुआ में लगभग 6000 प्लस किलोमीटर में ये फैला हुआ है दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका में। इसी तरह आपका जो एकांकागुआ के बाद एंडीज है, एंडीज पर्वतमाला दोस्तों आपका पड़ जाता है, कह लीजिए, देखिए एंडीज पर्वतमाला पर एकांकागुआ है। इसी तरह आपका रॉकी है, रॉकी, रॉकी जो कि पड़ जाता है आपका उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। रॉकी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी श्रेणी है, ठीक है ना। चलिए, रॉकी की सबसे ऊंची पहाड़ी बता देंगे मैकिनले, ये बात आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल माने कि ग्लोब, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये तो ऊपर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? बता देंगे स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है दोस्तों, जो कि हमारा यूरोप की कंट्री है। कनाडियन पैसिफिक टी रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चलता है दोस्तों? ये बता देंगे हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, याद रखेंगे। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका स्थापना आपको देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल गया, स्थापना भी और देहरादून में इसकी हेडक्वार्टर है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं दोस्तों? याद रखेंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ब्लू पहाड़ी और ब्लैक हिल, ठीक है, और ग्रीन पहाड़, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इस नाम से जाना जाता है वहाँ के पहाड़ियों को। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? बता देंगे बालाराचा दर्रा दोस्तों, बारालाचला यहाँ पूरा होना चाहिए, दर्रे के पास से होता है दोस्तों, ठीक है ना। यह पड़ जाता है आपका बारालाचला दर्रा, कहाँ पड़ता है? चिनाब नदी, यानी कि आपका पड़ जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के आसपास में, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो बता देंगे गोंडवाना क्षेत्र में दोस्तों। गोंडवाना क्षेत्र जैसे कि आपका महाराष्ट्र वाला हो गया, ये वाला गोंडवाना क्षेत्र जो अफ्रीका से अलग हुआ है वो गोंडवाना क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए, गोंडवाना क्षेत्र। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बता देंगे उड़ीसा और महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में है महानदी पर। रवांडा की राजधानी क्या है दोस्तों? किगाली, बता देंगे रवांडा की राजधानी किगाली, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है दोस्तों। फंक, यहाँ पे इसका करेंसी याद कर लीजिए, फंक, फंक करके इसकी करेंसी है दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो बता देंगे सिसिली, सिसिली दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ पे माउंट एटना स्थित है, जो कि उसका उद्गार होता रहता है हमेशा। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो बता देंगे मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, जिसकी लंबाई है 3717। यहाँ से आपसे यह भी पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है? तो मर्रे डार्लिंग, याद रखेंगे दोस्तों, कैनबेरा इसका कैपिटल है, ये बात आपको पता होना चाहिए। विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बता देंगे शीतोष्ण शंकु वृक्षीवन का दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो बता देंगे देशांतर जो है जलवायु का निर्धारण नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकू किस किस लिए प्रसिद्ध है? तो बता देंगे खनिज तेल के लिए बाकू को जानते हैं दोस्तों। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक है? तो बता देंगे दोस्तों ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक ईंधन काष्ठ का भारत देश है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो बता देंगे 27% भाग पर पृथ्वी के पर्वत का विस्तार है दोस्तों। एशिया को पूरे पर्वत के नाम से जानते हैं, पर्वत का कह लीजिए पर्वत कॉन्टिनेंट्स, माउंट कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं पूरे एशिया को। जैसे कि अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा बाग बगीचे कहाँ पर हैं, बोला जाता है दोस्तों, कह लीजिए झाड़ी झंकाट कहाँ पे हैं, जंगल कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट्स में है दोस्तों? जिसे हम जानते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट्स के नाम से, अंधेरा कॉन्टिनेंट्स, आपका अफ्रीका, ये बात आपको पता होना चाहिए। पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो 600 मीटर, याद रखेंगे दोस्तों, पर्वतों की ऊंचाई कम से कम 600 मीटर तय की गई है। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? मुंबई को माना जाता है। भारत का सिंह द्वार किसे माना जाता है? कोलकाता को माना जाता है। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो बंगलुरु को कहते हैं दोस्तों, कर्नाटक का कैपिटल है। इसे हम और क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये आपको पता होगा ना, इसे हम लोग एक हब के नाम से जानते हैं, जहाँ पे कह लीजिए इसे हम लोग एक कौन से हब कहते हैं, जहाँ पे कह लीजिए कि एक मिनट बता रहे हैं दोस्तों। बंगाल को एक और किस नाम से जानते हैं? याद करिए आप थोड़ा सा, याद आता है तो हम अभी आपको बताते हैं, आप याद करिए। देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद दोस्तों, याद रखेंगे। अगर भारत का पूछा जाता है आपसे कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर को बता देंगे दोस्तों, कानपुर को, ठीक है। अब एक
आप क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के किसको जो कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, आप कमेंट करिएगा। झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को कहते हैं दोस्तों, झीलों का नगर कहते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। उदयपुर को पहाड़ियों का, कह लीजिए कि पहाड़ियों का समूह कहते हैं। एक और देश है दोस्तों, आप एक चीज़ और बता देंगे, पूरे विश्व में किस देश को हम झीलों का देश बोलते हैं, ठीक है ना। भारत का हृदय स्थल किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश को हृदय स्थल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं भारत का पेरिस। भारत का चीन का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं दोस्तों? अभी हमने आपको बताया, किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मदुरई को कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, मदुरई को कहते हैं। इसके बाद धान का डलिया किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं दोस्तों। हमने ढाल का डलिया शायद आपको उत्तर प्रदेश बता दिया था, तो याद रखेंगे वो गलत था ऑप्शन, शायद हमसे गलती से निकल गया हो। धान का कटोरा जो कहा जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, चीनी का कटोरा, ये बात आपको पता होना चाहिए। फलों का डलिया किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेब वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको यह बात पता होना चाहिए, ठीक है ना। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? तो नागपुर को संतरों की राजधानी कहते हैं दोस्तों। नागपुर से नारंगी, नारंगी से संतरा, आप इस तरह याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतने क्वेश्चन थे, आप इसे रिवाइज करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आगे के वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद दोस्तों।